कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें अपने अपने घरों में शादो आबाद रखे, आमीन। जी व्यूवर्स, रमज़ान की आमद आमद है और जो है सब अपने अपने घरों में तैयारी कर रहे होंगे रमज़ानों की। तो मैंने भी कुछ चीज़ें बनाई हैं रमज़ानों के लिए। आज मैं कबाब बना रही थी तो सोचा आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूं। कबाबों को मैं किस तरीके से बना के फ्रीज़ कर दूंगी। और ये मैं 3 तरह के कबाब आज बनाना सिखा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी फिंगर्स। चिकन तंदूरी फिंगर्स के लिए मैंने चिकन ली है 1 पाव चिकन है, बोनलेस है। बोनलेस चिकन को मैंने अपने चॉपर में डाला है और इसके साथ ही मैंने ये बड़ी वाली मिर्चें, 3 अदद बड़ी वाली मिर्चें, इनको काट के ये भी चॉपर में डाल दिया है। नमक हस्बे ज़ायका नमक मैंने इसमें हल्का सा बिल्कुल फ्लेवर के लिए शामिल किया है और इसको मैं अच्छे तरीके से चॉप करूँगी। देखें, ये इस तरह का एक मिक्सचर तैयार हो गया है। इसमें मैं तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला लें, और 2 चम्मच तंदूरी मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ये काली मिर्चों का पाउडर है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून, आधा चम्मच काली मिर्चें हैं, छोटा वाला चम्मच, वो मैंने इसमें शामिल किया है। इसी तरह आधा चम्मच जो है ये गरम मसाला पाउडर है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसी के साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी छोटी चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल मामूली सा लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और 1 चम्मच के करीब जो है ये हरा धनिया है, इसको बारीक काट लिया है मैंने। 1 चम्मच छोटी जो है वो ऑयल लिया है मैंने, और ऑयल के साथ ही मैं इसको अब मिक्स करूँगी अच्छे से। अच्छे तरीके से तमाम मसालों को मैं चिकन के साथ मिक्स करूँगी, हाथों को ऑयल से ग्रीस करके, ताकि ये जो मसाला है वो हाथों में ना चिपके और अच्छे तरीके से ये मसाला चिकन के साथ जो है मिक्स हो जाए। इसको आप इस तरह से, जैसे हम आटा गूंथते हैं, जस्ट लाइक डैट, इसी तरीके से हम इसकी डो को तैयार करेंगे। आधे घंटे का रेस्ट देने के बाद इसकी हम ये कबाब की शेप बनाएंगे। कबाब की तो नहीं, ये फिंगर्स हैं, तो हम फिंगर की इसकी मैं शेप बना रही हूँ। मेरे पास शाशलिक स्टिक्स नहीं थी, अगर आपके पास शाशलिक स्टिक्स हों तो आप उसके ऊपर इसकी शेप को रेडी कर सकते हैं, उस पर ईज़िली बन जाती है। फिंगर की शेप में लाने के बाद आप तमाम की तमाम कबाबों को रेडी कर लें। ऑयल देखें इसलिए ज़्यादा यूज़ किया है ताकि इसकी शेप अच्छी सी बने और ये चिपके ना आपस में, क्योंकि हमने इसको बना के फ्रीज़ भी करना है। अब ये मेरे पास है मैदा थोड़ा सा, और 1 अंडा लिया है, और ब्रेड क्रम्स हैं। सबसे पहले मैं कबाब को मैदे में कोट करूँगी। मैदे में कोट करने के बाद इसको अंडे में कोट करूँगी, अंडे में डिप करूँगी, इसको अच्छे तरीके से इस पे अंडा लगाऊँगी। और अब इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करने के लिए ये आप जो हैं वो अपना सूखा वाला हाथ यूज़ करें, जो जिस हाथ से आपने अंडा लगाया है वो हाथ यूज़ ना करें, फिर सही से जो है वो कोटिंग नहीं होती, सारी कोटिंग आपके हाथ पे चिपक जाएगी। बहुत अच्छे लगते हैं इफ्तारी में ये कबाब, जो है आप फ्राई करें तो ये फिंगर्स बहुत ही मज़े के हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ। ये आप एयर टाइट डब्बा ले लें कोई भी, और उसमें देखें मैंने इस तरह से ये 3 कबाब रखे, और शॉपर एक काट ली थी, कोई भी शॉपर आप ले लें, उसके पीसेस कर लें छोटे छोटे। और उसके बाद फिर एक और लेयर, फिर से शॉपर, और फिर एक और लेयर।
ये तमाम कबाब जो हैं अब फ्रीज़र में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इफ्तार के टाइम पे आप इसको 10 मिनट पहले निकाल लें, 10 से 15 मिनट पहले निकाल लें और फिर इसको आप शैलो फ्राई कर लें। शैलो फ्राई मतलब बिल्कुल ऑयल के अंदर डीप फ्राई नहीं करना है, इसको कम ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लें। तो इसकी लुक जो है वो ये आती है और टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वाले कबाब आपको कैसे लगे। नंबर 2 जो मेरे कबाब हैं वो है नूडल्स कबाब। नूडल्स के नाम से बच्चों के तो मुंह में पानी आ जाता है, तो मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं। नूडल्स कबाब के लिए मैंने चिकन ली थी आधा पाव, 3 से 4 बोटी चिकन की मैंने ली थी। उसको बॉईल कर लिया था, उसका मैंने रेशा कर लिया था। उसमें मैंने ये ज़ीरा पाउडर डाला है थोड़ा सा, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 ही चम्मच छोटा जो है वो गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है। चिकन में सिंपल मैंने नमक डाला था और उसके फिर मैंने इसको रेशा कर लिया था। छोटी चम्मच जो है ये लाल मिर्चों का पाउडर है। थोड़ा सा हम इसमें केचप ऐड करेंगे, इसको थोड़ा चटपटा सा बनाएंगे। बच्चों के तो ये फेवरेट होने वाले हैं कबाब, बहुत मज़ा आएगा बच्चों को ये कबाब खा के। चिकन के साथ ये जो मैंने तमाम मसाले डाले हैं इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक हम ही कम ही डालेंगे क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला था। ये थोड़ा सा पुदीना मैंने इसमें डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मोटी वाली 1 हरी मिर्च जो बड़ी होती है वो मैंने काट ली थी, फाइन चॉप कर ली, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसका अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, थोड़े से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और थोड़ा हम इसको बाहर कोटिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। नूडल्स ले लिए मैंने, कोई भी नूडल्स आप ले लें, उसको बॉईल कर लें। पानी सारा कोशिश करें कि इसी के अंदर जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए, या फिर छान लें पानी को आप और उसको फिर आप तमाम नूडल्स को इसके अंदर शामिल कर दें और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमें कबाब की शेप के लिए ये मिक्सचर मिल जाए। अब हम इसको कबाब की शेप देंगे। पहले हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स करें और फिर इसको कबाब की शेप दे दें। बहुत ही लाइट होते हैं, मसाले इसमें बहुत कम यूज़ हुए हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं ये कबाब। इफ्तारी में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फिर मुझे ज़रूर बताना है आपने कि ये कैसे बने हैं। इसको ये वाली शेप मैंने दी है और अब मैं तमाम कबाबों को इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। जी मेरे कबाब जो हैं वो रेडी हैं। अब मैं इसको भी सेम अंडे में डिप करूँगी और उसके बाद क्रम्स में कोट करूँगी। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिस हाथ से आप अंडा लगाएं
उसी हाथ से आप क्रम्स ना लगाएं, वरना जो है वो सारे क्रम्स आपके हाथों पे चिपक जाएंगे और कबाब में अच्छी कोटिंग नहीं आएगी और फिर ये इतनी क्रिस्पी नहीं बनते। जो उसका ऊपर का क्रंच होता है वो अच्छा सा नहीं आता। ये इस शेप के बने हैं। तमाम कबाबों को मैंने कोट कर लिया है और इसको भी एयर टाइट डब्बे में पहले एक लेयर हम कबाबों की रखेंगे, उसके साथ ही शॉपर और फिर दोबारा से एक लेयर जो है वो कबाब। और डब्बे को टाइट करेंगे और अब ये फ्रीज़र में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको भी आप फ्राई करने से पहले जो है वो 10 मिनट पहले निकाल लें और फिर इसको मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। ये शैलो फ्राई हम करेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन आधी प्याली के करीब ऑयल है ये, और इसमें जब थोड़ा ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें ये कबाब फ्राई कर लिए हैं। एक साइड पे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब आप जो है वो साइड को चेंज किया करें, ताकि इसकी कोटिंग जो है वो क्रिस्पी हो जाए और वो ऑयल के अंदर ना निकले। देखें कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो हमारे नूडल्स कबाब भी रेडी हैं तमाम बच्चों के लिए, और हर फ़र्द जो है हम घर के तमाम अफराद में इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, लाइट सा टेस्ट होता है इसका, बहुत हैवी कबाब नहीं है ये। मैं आप इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखें इसके अंदर से ये लुक आई है। और थोड़ा सा इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, अभी तो रमज़ान नहीं है ना, हम खा सकते हैं। यम, ये तो बहुत ही मज़े के हैं, परफेक्ट। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 जो है वो है हमारे शामी कबाब। शामी कबाब तो अमूमन हर घर में बन रहे होते हैं, लेकिन आज मेरी रेसिपी से आप ट्राई करें। मैं इसको कुकर में गोश्त को गला रही हूँ। कुकर में मैंने जो है ये तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया है। आधा किलो गोश्त के साथ मैंने हस्बे ज़ायका नमक इसमें शामिल कर दिया है। पानी में मैंने आधा किलो गोश्त, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये 2 चम्मच ज़ीरा है, साबुत गरम मसाला है जिसमें मेरे पास हैं दालचीनी के 2 टुकड़े और लौंगे, काली मिर्चें, ये साबुत लाल मिर्चें गोल वाली जो होती हैं, 1 अदद छोटी प्याज उसको भी काट के डाल दें। साबुत धनिया है 1 चम्मच के करीब, ये भी शामिल कर दें। इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अच्छे से तमाम मसालों को मिक्स करें। अगर तो आप बना रहे हैं पतीली में तो आप फिर इसमें पानी ज़्यादा डालेंगे और इसको तकरीबन जब तक गोश्त गल जाए जब तक आप इसको पकाएंगे। लेकिन मैं इसको कुकर में बना रही हूँ तो मैंने गोश्त को जो है वो अपने हिसाब से कुकर में गला लिया है। गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका है। 1 प्याली के करीब जो है चने की दाल मैंने ली थी, आधा पाव चने की दाल मैंने ली है और आधा पाव चने की दाल को मैंने 2 घंटे भिगो के रख दिया था, वो भी मैं अब इस कुकर में शामिल कर रही हूँ। और कुकर को मैं कुकर की लिड नहीं बंद की है, बल्कि सिंपल ढक्कन से बंद करके मैंने दाल को गलने तक पका लिया है। दाल इसमें खड़ी रहनी चाहिए, बिल्कुल ना गली हुई हो, जैसे बिल्कुल मिक्स हो जाती है। इस मसाले को आप चॉपर में डाल के पीस लें या सिल बट्टे पे पीस लें, जिस पे भी आपको पीसना है। पीसने के बाद ये मिक्सचर इस तरह रेडी हो गया। 1 अंडा मैंने इसमें तोड़ के डाला है। कुछ हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों का फ्लेवर मुझे पसंद है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना ना डालें। इसी के साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना डालने के बाद मैंने अच्छे से इस मसाले को जो है वो मिक्स कर लिया था, ताकि तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं और ये एक अच्छा सा हमारे पास मिक्सचर रेडी हो जाए। अब हम इसको शामी कबाब की शेप दे देंगे। दाल मैंने इसमें कम डाली है क्योंकि ये मैंने ऐसे ही खाने के लिए बनाया है, मतलब रोटी से नहीं। हम इसको इफ्तारी में एंजॉय करेंगे।
चाहें तो आप सहरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पराठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं कबाब, शामी कबाब। ये शेप मैंने दी है कबाब को। जितना मिक्सचर आप लेना चाहें उतना मिक्सचर लेके आप कबाब की शेप दे दें और तमाम कबाबों को रेडी कर लें। ये देखें, ये वाली शेप आई है मेरे कबाब की। ये मेरे तमाम कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्रीज़र में डालने की तैयारी करती हूँ। एयर टाइट डब्बा ले लिया मैंने, बिग साइज़ का है मेरे पास ये, और इसमें पहली लेयर जो है सेम प्रोसेस कबाब की लगाएंगे हम। देन इसमें मैं अपनी शॉपर लगाऊंगी और फिर हम एक लेयर कबाब की, फिर एक शॉपर, और डब्बे को हम करेंगे बंद और इसको कर देंगे हम फ्रीज़। ये फ्राई होने के बाद इसकी लुक जो है वो ये आई है, और यकीन करें बहुत ही मज़े के ये कबाब बने, बहुत ही लुक वाइज भी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ानों में बनाइएगा इन कबाबों को, और अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद कीजिएगा। ये देखें, मैं इसको अंदर से भी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा इसका रेशा बना है, क्योंकि हमने इसको गोश्त से बनाया है, इसलिए इसका रेशा बहुत ही मज़े का बना है। टेस्ट भी बहुत यमी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे मेरी डिश आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।